दशहरा को विजयदशमी आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरे का यह पावन पर्व हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। देश भर में आज यानी 5 अक्टूबर बुधवार को दशहरा मनाया जा रहा है और इसी को लेकर दिल्ली में भी रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने इस दौरान दशहरे की तैयारियों का जायजा लिया। पूरे देश में आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पर हम सदर बाजार के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर भी दशहरे के उत्सव में कहीं ना कहीं रावण को दहन किया जाएगा। आज जिस तरीके से रावण की कह सकते हैं तैयारियां चल रही हैं और शाम होते होते ये रावण जो है वो जलते हुए नजर आएगा। रावण की बात करें या कुंभकर्ण की बात करें या मेघनाथ की बात करें, तीनों ही कहीं ना कहीं जलते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर एक गौर करने वाली बात होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया हुआ है तो इस रावण के अंदर भी अब पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने जो कोशिश की है क्या वो सफल होते हुए नजर आ रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे। रावण के अध्यक्ष हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या रावण की जो तैयारियां हैं, शाम को जिस तरीके से रावण जलाया जाएगा, क्या लगता है कि ये तैयारियों के अंदर कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का जो कोशिश है दिल्ली सरकार की वो कम करने की कोशिश की जाएगी? और कब से आप रामलीला कर रहे हैं? हमने तो बिल्कुल लगाने ही नहीं है, बहुत कम लगाएंगे। और ये है कि हर साल जलाते हैं हम यहाँ पर। कितने सालों से रावण यहाँ पर जलाया जा रहा है आप लोगों की? 30 साल हो गई जी, 30 साल से। कौन सी रामलीला की आपकी कमेटी है जो लगातार इस तरीके के कार्य कर रही है? रामलीला कमेटी, और उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और नाला रोड पे हमारे रामलीला होती है और रावण हम यहाँ फूकते हैं। मगर यहाँ पर जो लगातार दिल्ली सरकार ने कहा कि पटाखों पर बैन है और पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि आप लोग भी रावण के अंदर या फिर कहें कुंभकर्ण मेघनाथ के अंदर पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे, ना शगुन के तौर पे करेंगे अगर करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो वही चीज हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रावण पड़ा हुआ है यहाँ पर और इसी के अंदर दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर लगातार खाली है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कोई जो पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। तो विजयदशमी का त्योहार आज मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली में ये त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है और इसी को लेकर आप देख सकते हैं तैयारियां भी जोरों पर है। लेकिन जिस तरीके से इस बार ये बात खास है कि पटाखों पर और किसी भी तरीके के दहन पर, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से रोक लगाई गई है सरकार द्वारा, इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि इस बार लोगों में उत्साह जो है वो पहले से कम है। क्योंकि रावण दहन हालांकि किया जा रहा है लेकिन तमाम प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ये दहन किया जा रहा है। तमाम जो रामलीला कमेटियां हैं वो जो रावण दहन का ग्राउंड है वहां पर खाली रावण दहन कर रहे हैं जिसमें पटाखों का इस्तेमाल नहीं है। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आपने जायजा लिया किस तरीके से रामलीला मैदान में और ग्राउंड्स में लगातार जो रावण दहन की तैयारियां हैं वो जारी है, लेकिन प्रोटोकॉल्स का भी इस समय पालन करना पड़ रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज रावण दहन है और रावण दहन के मौके पर कहीं ना कहीं जगह जगह रामलीला की जाती है, रावण दहन किया जाता है। मगर जिस तरीके से रावण के अंदर कैसे आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर अब दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए रावण के अंदर भी जो आतिशबाजी की जाती है उस पर भी बैन लगा दिया गया। यानी सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं दशहरे का जो त्योहार हुआ करता था, जो दर्शक देखने जाया करते थे कि रावण देखना है और कहीं ना कहीं वो आतिशबाजी देखने को जाते थे, मगर अब उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती नजर आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पहले से ही आतिशबाजी में रोक लगाई हुई है और अब दशहरे पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की रोक से कहीं ना कहीं जो रामलीला करने वाले हैं या फिर रामलीला देखने वाले हैं उनको जरूर निराशा हाथ लगी। और यही चीज हमने ग्राउंड लेवल पर भी चेक करने की कोशिश करी कि वाकई में ही दिल्ली सरकार की ये योजना है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है और दर्शकों को यानी कि जो रावण देखने जाते हैं, रावण दहन देखने जाते हैं, उनके ऊपर किस तरीके का असर होगा वो बिल्कुल देखने को मिला। जी अब जिस तरीके से रावण दहन को खाली रावण का पुतला जो है वो दहन किया जा रहा है, इसमें पटाखों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है, इस रावण दहन में क्या उत्साह लोगों में पहले की तरह बरकरार है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ग्राउंड लेवल की, तो जिस तरीके से हमने रावण देखा और रावण के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करी कि वाकई में ही उनके अंदर आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो वाकई में ही उसके अंदर यानी कि वो सिर्फ रावण का जो पुतला था वो सिर्फ एक खोखला नजर आ रहा था। बाहर से जरूर सजावट देखने को मिली उनके अंदर, मगर आतिशबाजी नहीं थी। मगर वहां पर बात करें रामलीला के जो अध्यक्ष थे उनसे भी जानने की कोशिश करी और यहाँ तक कि दर्शक जो थे उनसे भी जानने की कोशिश करी। वाकई में ही उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती हुई नजर आई, मगर एक शुभकामना के तौर पर यानी कि कहें आतिशबाजी को इस्तेमाल ठीक किया है। कि रावण के अंदर वो इतनी नहीं, सिर्फ नाम मात्र अगर करनी पड़ी तो वो भी कर सकते हैं। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से पॉल्यूशन के मद्दे रखते हुए रावण के अंदर जो आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जाता था उस पर भी रोक लगा दी है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। जी।